देखिए, संतों के पास, गुरुओं के पास युक्तियां होती। युक्ति पूछा गया हमारे संतों से, महाराज जी भवसागर पार किया जा सकता? संतों ने कहा क्यों नहीं, भवसागर पार किया जा सकता। तो कहें उपाय में जानास कृपया कथाए प्रभु। हे प्रभु, अगर कोई उपाय हो तो बताएं। बड़े गौर से सुनिएगा। वैसे आप गौर से सुनते हो, मैं कई बार कह चुका, मेरी आदत बड़ी खराब है, बीच बीच में कहता हूं जरा गौर से सुनिए। आप गौर से बिल्कुल सुन रहे हैं, हमें पूरा विश्वास। हमारे भगवान ने पूछा गया, महाराज जी भवसागर पार कर सकते हैं? कहें बिल्कुल। कहें कैसे? आइए आपको एक सूत्र दे रहा हूं, घबराया मत करो। अगर मैं कोई आपके जीवन के सुधार की निवेदन बात करता हूं, हृदय से निकाल करके बोलता हूं, घबराए बिल्कुल मत कीजिए। इसलिए सुन लीजिए, हमारे बाबा लिखते हैं, और ये रामायण जानते हैं, रामचरितमानस क्या है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि शास्त्र छवो सब ग्रंथन को रस भाषाबद्ध कर दिया हमारे गोस्वामी जी ने। मैं वही भाव आपके सेवा में प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे बाबा ने लिखा है कि भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा आप भगवान के इस कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, भवसागर पार कर जाओगे। भक्तों ने कहा, अरे महाराज जी कहां सागर प्रशांत और कहां छोटी सी नौका? अगर समुद्र के ज्वार भाटा में ये नौका उलट गई तब क्या होगा महाराज जी? तो संत ने कहा, फिर क्या चाहते हो? कहे महाराज जी नौका छोटी है, थोड़ा सागर छोटा हो जाता तो अच्छा होता। तो हमारे बाबा ने रामायण में दूसरी जगह मंगलमय ढंग से जो उपाय लिखा, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, राम कथा भव सरिता तरनी, राम कथा भव सरिता तरणी, राम कथा भव सरिता तरणी। भवसागर लिखा, भक्तों के निवेदन पर भवसागर काट करके भवसरिता लिख दिया। सरिता माने नदी होता है। कहने लगे अब छोटी हो गई, अभी भवसागर नहीं रहा, अब तो नदी पार कर जाओगे ना। कहे महाराज जी छोटी तो हो गई, लेकिन जिसको तैरने का अभ्यास नहीं है वो बह भी सकता है। हे महाराज जैसे इतनी कृपा किए, सागर सु नदी बना दिए, वैसे एक बार थोड़ा सा और छोटा कर देते तो बड़ा अच्छा होता। तो हमारे बाबा ने इसी रामायण में तीसरी जगह लिखा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पावहि, चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव को पावहि। पहले भवसागर लिखा, फिर भवसरिता लिखा, फिर भवकूपा लिखा, कुआं बना दिया। कहने लगे अब तो छोटा हो गया ना, सागर से छोटी नदी और नदी से छोटा कुआं, अब तो आप लोग पार कर जाओगे ना। भक्तों ने कहा महाराज जी छोटा तो बनाया लेकिन खतरनाक बना दिया। भगवान न करें कोई नदी में बहने लगे चिल्लाए तो किनारे से लोग दौड़ के पकड़ लेंगे, और दैव न करे कोई कुएं में गिर जाए चिल्लाने लगे तो ऊपर तक आवाजें नहीं जाती। महाराज जी, हे महाराज जितने जल्दी हो सके इस कुआं को हटा दीजिए, तो कुआं बड़ा खतरनाक बना दिया। तो हमारे बाबा ने चौथी जगह लिखा, बड़े गौर से सुनिएगा क्या लिखा, अरे कहानी सुनाई अनुमोदन करही, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, गोपदैव भवनिधि करहि, गोपदैव भवनिधि करहि, गोपद
इव भव निधि तरंगे। तीन लोगों के लिए इस धरती पर भवसागर गाय के खुर के बराबर होता है। तीन लोगों के लिए। कहें कौन? कहें जो भगवत कथा को कहता है। दूसरा, कहें जो भगवत कथा को प्रेम से सुनता है। कहीं तीसरा, कहें जो भगवत कथा का आयोजन करके सबको सुनवाता है। इन तीनों के लिए भवसागर गाय के खुर के बराबर हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा ने लिखा, कहाँ ही सुनाई अनुमोदन करहे, कहीं सुनाई अनुमोदन करहे। गोपदैव भवनिधि तरहे, गोपदैव भवनिधि तरहे, गोपद इव भवनिधि तरहे। हमारे संतों ने कहा भक्तों से, अब तो गोपद की तरह भवसागर हो गया, गाय के खुर के बराबर हो गया, अब तो पार हो जाओगे ना। भक्तों ने कहा महाराज पार तो हो ही जाएंगे, लेकिन अब क्या लेकिन लगाए हो भाई? अब लेकिन क्या है? अब इसको भी नहीं पार कर सको? नहीं नहीं महाराज जी, पार तो कर ही जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हे महाराज बुरा मत मानिए, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि भवसागर समाप्त ही हो जाए, इसका नाम ही मिट जाए, मटिया मेट हो जाए भवसागर? क्या ऐसा भी कोई उपाय है क्या? हमारे बाबा ने कहा क्यों नहीं, भवसागर समाप्त हो जाएगा, भवसागर का नाम मिट जाएगा। कहे कब? कहे जब नारायण का नाम लोगे तब। अरे नाम ले भव सिंधु सुखाही, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान नाम लेने से भवसागर समाप्त हो जाता है। धर्मानुरागी बंधुओं, आवागमन से मुक्ति हो जाती है।